नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा वीडियो जिसको हर उस स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है जो कि कोर जावा छोड़ के या कोर जावा पढ़ के एडवांस जावा की ओर स्विच करता है। तो एडवांस जावा जब भी हम पढ़ना चालू करते हैं तो पहला टॉपिक हमारे दिमाग में आता है जावा सर्वलेट्स। और जावा सर्वलेट्स को बनाने के नाम पे एक बात होने लगती है कि अब इसको बनाने के लिए क्या किया जाए। ठीक है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट हो, कम से कम जैसे मैं सी में या जावा में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम फर्स्ट टाइम लिखता हूँ, तो अगर मैं ऐसा काम सर्वलेट के थ्रू करने जा रहा हूँ, फर्स्ट प्रोग्राम अपना लिखने जा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, कितनी चीज़ों को आपस में लिंक करना पड़ेगा, कितनी फाइल्स बनेंगी, उन फाइल्स का क्या रोल होगा, इन सब को लेके उसके दिमाग में प्रश्न चलता रहता है, क्वेश्चन चलता रहता है। तो आज मैं उसी लेवल पे आपको इस क्वेरी को रिमूव करने के लिए या आपके दिमाग से इस बात को निकालने के लिए कि मैं अपना पहला प्रोग्राम सर्वलेट का कैसे बनाऊं, मैं स्टेप्स लेके आया हूं आपके लिए कि आप उसको कैसे बनाएं। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस प्रोग्राम को वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें प्रोग्राम बनने के बाद फिर मैं इसकी एक एक पार्ट की एनाटॉमी करूंगा कि किसका क्या रोल है, किस पार्ट को हम रख सकते हैं, किस पार्ट को रिप्लेस कर सकते हैं और किसको रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपको आगे के प्रोग्राम्स बनाने में आपको हेल्प होगी। तो चलिए मूव करते हैं नेटबीन्स की ओर और प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा नेटबीन्स का इंटरफेस। इसमें सबसे पहले हम लोग जाएंगे फाइल पे हम लोग जाके अब बात करेंगे न्यू प्रोजेक्ट की। तो यहाँ से एक प्रोजेक्ट हमको सेलेक्ट करना है। जब जावा सर्वलेट की बात होगी तो हमें पहला प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा अपना जावा वेब्स के बेसिस पे। तो जावा वेब को मैं क्लिक करूंगा। मेरे पास इसमें तीन ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं: जावा वेब एप्लीकेशन विद एग्जिस्टिंग सोर्स और जावा वेब फ्री फॉर्म एप्लीकेशन। ओके, तो हमको इनिशियली इसमें जो क्लिक करना होगा वो जावा वेब एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। और इसको करने के बाद हम नेक्स्ट बटन पे जाते हैं। यहाँ पे अब हमको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना होगा। तो मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ से सैम्पल 1। ओके, और बाकी सारी एंट्रीज आप ऐसे ही छोड़ दीजिए जो आपके नेटबीन्स की हैं। यहाँ पे मुझे सर्वर, अपना वेब सर्वर सेट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे में अपाचे टॉमकेट सेट है और ग्लासफिश भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो ग्लासफिश सर्वर भी मुझे दिख रहा है। मैं अभी प्रोग्राम टॉमकेट अपाचे के थ्रू रन करना चाहता हूँ, तो मैंने अपाचे टॉमकेट लिया। बाय डिफ़ॉल्ट इस टॉमकेट वर्जन के साथ जो डबल ई का सुटेबल वर्जन है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होके आ जाएगा, आपको उसको चेंज नहीं करना है। तो यहाँ जावा डबल ई 7 वेब पड़ा हुआ है, मैं उसी को आगे ले लेता हूँ। देखिए ये मेरे प्रोजेक्ट का पाथ एज ए यूआरएल क्रिएट हो गया है /sample1। ये इतना करने के बाद मुझे बस नेक्स्ट पे प्रेस करना है। ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं। इन में फ्रेमवर्क्स में से अभी हमको इनिशियल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हमको किसी फ्रेमवर्क की ज़रूरत नहीं है। हम इनको डिस्कार्ड करते हुए किसी को भी सेलेक्ट नहीं करेंगे और जस्ट फिनिश को प्रेस कर देंगे। ये देखिए मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट होने लगा। ठीक, ये आपके पास, मैं इस विंडो को जूम करता हूँ, ये दिखाई देगा। देखिए सैम्पल 1 मेरा प्रोजेक्ट आ गया। इसमें कुछ ऐसे फोल्डर्स, जावा वेब पेजेस, ओके, जावा सोर्स पैकेजेस, लाइब्रेरीज एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। तो हमारा काम अभी जो है जावा वेब पेजेस और सोर्स पैकेज फाइल से ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सोर्स पैकेज पे जा रहे हैं। इसमें डिफ़ॉल्ट पैकेज आ रहा है। इस पे मुझे नया अपना सर्वलेट क्रिएट करना होगा, जिसको मैं पहला सर्वलेट बोलूँगा अपना। ठीक है, तो इसको राइट क्लिक करेंगे, आपके पास एक दूसरा पॉपअप मेनू आएगा। इसमें से न्यू ऑप्शन आ रहा है। न्यू को सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए लिस्ट इसमें आ जाती है कई सारी, और इस लिस्ट में से हमको सेलेक्ट करना है सर्वलेट। तो मैं यहाँ से सर्वलेट सेलेक्ट करता हूँ। ये हो गया। और अब सर्वलेट का कोई नाम दे देते हैं। से माय सर्वलेट का नाम दे देता हूँ माय सैम्पल 1।
ये मेरे सर्वलेट का नाम हो गया। ठीक, इसका ये प्रोजेक्ट और ऑटोमेटिकली सैंपल 1 आ रहा है। पैकेज मैंने कोई लिया नहीं है। ये आपको यूआरएल बता देगा आपके सिस्टम पे कि ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है, उसके पाथ बता देगा आपको। तो इसमें कोई चेंजेस आपको करने नहीं है। अभी हम लोगों ने कोई पैकेज नहीं लिया है, इसलिए ये आपको एक वार्निंग शो हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वार्निंग पार्ट यहाँ पे शो हो रहा है। एक ये इस वार्निंग से आपको अभी ध्यान नहीं देना, बस दिमाग में रखिए कि ये एक वार्निंग है। ठीक, आपके प्रोग्राम पे इससे कोई फर्क आने वाला नहीं है। तो अब मुझे नेक्स्ट पे प्रेस करना है। ये मैंने नेक्स्ट प्रेस किया। ये विंडो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक इसमें ये ऑप्शन आ रहा है, ऐड वेब डिस्क्रिप्टर। इसका सेलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये अगर सेलेक्ट नहीं हुआ तो जो आपकी एक्सएमएल फाइल बननी है, उस एक्सएमएल फाइल में जो प्री रिटन कोड आ रहा है आपके सर्वलेट के साथ मैच करता हुआ, उसके सारे डेटा को लेता हुआ, वो नहीं बनेगा। और ये सारा काम आपको फिर खुद अपने हाथ से करना पड़ेगा। तो इसको हमेशा बेटर होता है कि आप सेलेक्ट करके चलें। इसको सेलेक्ट कर लीजिए तो वेब डॉट एक्सएमएल फाइल आपको दिख जाएगी, जिसमें हम लोग इसको यूज़ कर पाएंगे। सर्वलेट नेम बाय डिफ़ॉल्ट सैंपल 1 आ रहा है, हम इसमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं। यूआरएल पाथ स्लैश माई सैंपल 1, जहाँ से आपका सर्वलेट उठाएगा आपका प्रोग्राम, वो पाथ है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जब आगे के प्रोग्राम आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये सर्वलेट नेम जो है और जो यूआरएल है, इनको क्या चेंज भी किया जा सकता है। ठीक, लेकिन एज ऑफ नाउ आज के लिए हमको कोई चेंजेस नहीं करने, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम को पहली बार स्टार्ट करके देख रहे हैं कि मैं अभी इतना कैपेबल हूं कि क्या मैं अपना पहला सर्वलेट बना पाऊं। उस लेवल पे हम लोग केवल बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं। लेट्स प्रेस द बटन फिनिश। ठीक है, देखिए ये नेटबीन्स की खूबी है। बहुत सारे आईडीज अवेलेबल हैं, लेकिन आपको ये सैंपल कोड, प्री रिटन कोड लिख के नहीं देते हैं जितने लेवल पे आपको नेटबीन्स लिख के दे देता है। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास क्लास बन के आ गई माई सैंपल 1। इसके साथ आप देखेंगे तो एक ये प्रोसेस मेथड लिख के आ गया है। ठीक है, जब पहला प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं तो इसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, और प्रोसेस रिक्वेस्ट की जगह हम काम करेंगे डू गेट में। ठीक है, तो उसको देखते हैं डू गेट में कैसे काम होगा। ये दो चीज़ें आपको दिख रही हैं, यही सैंपल 1 नेम आपने लिया था, जो आपको सैंपल 1 नेम यहाँ भी शो हो रहा है। देखिए इट इज सेम। ठीक है, ये चीज़ें आपकी मैच हो गई। अब आगे चलते हैं, और आपको ये जो प्लस साइन है इसको अनफोल्ड करना है। आप इसको अनफोल्ड करो, प्रेस करोगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। हियर इट इज। और ये कुछ और कोड नीचे लिख के आ गया। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपके लिए ताकि विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाए आपकी। ये देखिए, डू गेट और डू पोस्ट मेथड्स। अगर आपने जावा सर्वलेट का फंडामेंटल पढ़ा होगा तो आपको उसके लाइफ साइकिल के बेसिस पे पता होगा कि हमारे पास जो स्टेप्स फॉलो हो रहे होते हैं उसमें डू गेट और डू पोस्ट मेथड के थ्रू ही हम रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डू गेट मेथड को यूज़ करने वाले हैं अपने आज के सैंपल में। तो चलिए मैं उसका कोड ऊपर से कॉपी करके लाता हूँ, जो प्री रिटन कोड लिख के आ गया है हमारे पास प्रोसेस पे। ठीक, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर किया कोड को, और यहाँ से मुझे ये पूरा जितना ट्राई ब्लॉक है ये मैं कट करके यहाँ से मैं कट करता हूँ, और डू गेट में जाके मैं पोस्ट कर देता हूँ इसको। वेयर इज डू गेट, या दिस इज डू गेट। डू गेट में आया, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इतने सारी चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं, मैं तो अपना पहला स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। मैं इन सबको हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ।
ठीक है, ये मैं कोड अभी लिख रहा हूं, आपको पहले रन होता हुआ दिख जाए, फिर मैं इसका डिसेक्शन करूंगा कि एक एक लाइन का क्या मतलब है और ऐसा क्यों किया। ठीक है, इतना करने के बाद मैं अपने प्रोग्राम को अभी सेव कर रहा हूं। और इस प्रोग्राम के हिस्से में देख, मेरे पास ये सर्वलेट है। इसको सर्वलेट को सेव करने के लिए मैं दो तरीके अप्लाई कर सकता हूं। आइदर आई यूज सेव फ्रॉम हेयर, सेव एज ए टेम्पलेट, और जस्ट प्रेस इन द कोडिंग सेक्शन एंड देन कंट्रोल एस। ये फाइल आपकी सेव हो गई। इसको इतना ही रहने देते हैं। अब हमारा काम क्या होगा कि ये जो सर्वलेट का जावा कोड बना है, इस जावा कोड को HTML कॉल करने लगे। HTML कोड में मेरे पास कुछ हो, उसमें मैं मेरे पास सपोज एक कोई लिंक है, उस लिंक को जैसे ही मैं प्रेस करूं तो ये सर्वलेट ऑटोमेटिकली रन करने लगे। ओके, तो अब इसको क्रिएट करने के लिए क्या होगा, हमको दूसरी फाइल चाहिए जो HTML हो, क्योंकि वेब ब्राउजर तो सबसे पहले HTML फाइल को ही पढ़ना चालू करता है। ठीक है, तो अब हम लोग बनाते हैं HTML फाइल। तो कुछ जावा, ये जो नेटबीन्स का वर्जन है, इसमें जैसे ही आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे index.html फाइल बन जाती है। अगर आपके में HTML फाइल नहीं बनी है index.html, तो आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे करेंगे वेब पेजेस पे राइट क्लिक, न्यू पे जाएंगे और यहाँ से HTML फाइल को सेलेक्ट करेंगे। और जैसे ही HTML फाइल सेलेक्ट करेंगे, आपसे यहाँ पे ये नाम पूछ लेगा। इस जगह पे आपको नाम दे देना होगा index.html। केवल इंडेक्स देंगे, .html वो खुद लगा लेगा। तो मेरे पास ऑलरेडी फाइल बन गई है, मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ। डबल क्लिक करेंगे, ये फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी, इंडेक्स फाइल। ये देखिए इंडेक्स फाइल आ गई। मैं इसके कंटेंट को बदल देता हूँ। एक सैम्पल कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ अपने बेसिस पे। माय फर्स्ट सर्वलेट इंडेक्स फाइल। और ये थोड़ा मुझे बोल्ड होके दिखने लगे, तो मैं इसका टाइप चेंज करके H1 कर लेता हूँ और इसको काउंटर टैग से इसके क्लोज कर देता हूँ, H1। ठीक है, ये सर्वलेट तो मेरा रन करने लगे, लेकिन मेरे पास कुछ ऑप्शन भी हो कि जब मैं इस इंडेक्स फाइल को रन करूं तो ये सर्वलेट की ओर स्विच कर जाए। कॉल करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक एंकर टैग का यूज करते हैं, और अगले आगे के प्रोग्राम्स में देखेंगे कि एंकर टैग के अलावा भी किस तरीके से कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एंकर टैग लगा देता हूँ। दिस इज AHREF रेफरेंस इज इक्वल टू, ये मैं अपने जो सर्वलेट फाइल थी ना उसका नाम दे देता हूँ, दैट इज माय सैंपल 1। ठीक है, इसको यहाँ क्लोज किया। इसका लिंक बना देते हैं, सपोज कॉल द सर्वलेट फाइल। ठीक है, और अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इनका टैग का क्लोजिंग टैग लगा दिया, ये पेयर हो गया। ठीक है, सेम जैसे सेव करते हैं हम लोग, कंट्रोल S से इसको आप सेव कर दीजिए। तो अब आपके पास दो चीज़ें बन गई, एक HTML फाइल और एक आपके पास बन गया सर्वलेट। इन दोनों को जावा सर्वर में, जो कि वेब सर्वर है, उसमें लिंक करना होगा, तब तो ये इनेबल होगा डायनेमिक कंटेंट को कॉल करने के लिए। तो अब तीसरा ऑप्शन लेंगे हम लोग, जिसके लिए आप वहां पे मैंने आपको बताया था कि वेब डिस्क्रिप्टर का जो चेकबॉक्स है उसको इनेबल रखिएगा। उससे क्या हो रहा है, मेरे पास एक web.xml फाइल बन रही है। उस फाइल को देखते हैं कहाँ है। तो ये web.xml फाइल आपको मिलेगी वेब पेजेस में। जब आप जाएंगे ये वेब INF में, इसको क्लिक कीजिए तो ये अनफोल्ड हो जाएगा। देखिए ये वेब XML फाइल आ गई आपके पास। ठीक है, अब हम लोग इस फाइल को ओपन करते हैं, web.xml।
ये फाइल आप देख रहे हैं, web.xml फाइल ओपन हो गई है, और ये जो कोड है ये प्री रिटन कोड आ गया आपके पास। इसीलिए हम लोगों ने वेब डिस्क्रिप्टर को सेलेक्ट किया था कि वेब डिस्क्रिप्टर ऐड कर, चेकबॉक्स इनेबल कर दिया तो ये कोड लिख के आ गए। ठीक। अब इस कोड को ये तो नहीं पता था कि मैं कौन सा सर्वलेट या कौन से इंडेक्स पेज या कौन से HTML पेज के साथ इनको कॉल करना चाहता हूँ। ठीक है, और मेरे प्रोजेक्ट में कितने ऐसे सर्वलेट्स हैं, और मेरे एक सर्वलेट में ऐसे कितने HTML पेजेस हैं जिनमें से किसी एक या मल्टीपल सर्वलेट को मैं कॉल करने वाला हूँ। ठीक, तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास टैग अवेलेबल है। उस टैग को बोलते हैं वेलकम फाइल लिस्ट टैग। वो देखिए कहाँ लगाना है। तो जैसे ही आपका ये सर्वलेट मैपिंग मैप खत्म हो रहा है, ठीक, इसके बाद हम लोग यूज करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि देखिए सर्वलेट नेम आपका बाय डिफॉल्ट जो था, प्रोजेक्ट नेम जो था sample1 डॉट, है ना, जावा, वो यहाँ से उसने ले लिया। इसी नाम से मैंने वहाँ पे क्लास बनाई थी। ठीक है, यही मेरे सर्वलेट का नेम हो रहा है, और अभी जो इसका URL है वो स्लैश माई सर्वलेट नेम है, तो स्लैश माई sample1। ठीक, यहाँ पे मैं अब लिंक करूंगा अपनी HTML फाइल को। तो टैग लगाते हैं वेलकम। जैसे ही आप ऐसे लिखेंगे ये नेटबीन्स आपकी हेल्प करने लगेगा। तो वेलकम फाइल लिस्ट टैग मैंने लिया, इसको इसके काउंटर टैग से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये मेरे पास बन गया। अब मुझे इसमें पूरी लिस्ट चाहिए। तो अभी मेरे पास एक ही वेब पेज है जो कि index.html है। ठीक, उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके लिए इसका सेकेंड टैग लगा रहे हैं, दिस इज वेलकम फाइल। देखिए जैसे ही मैं प्रेस करूंगा टैग ओपन करने के लिए लेस देन का साइन, वेलकम फाइल टैग आ गया। वेलकम फाइल टैग में मैं इसका काउंटर क्लोज कर देता हूँ। ये इन दोनों के बीच में मैं अपनी इंडेक्स फाइल का नाम दे दूंगा index.html। ठीक है, तो ये काम हमने नया किया। ये आपको आपके लिए भी अपने टर्मिनल पे भी करना पड़ेगा। ओके, तो इसको ऐसा करते हैं। मैं विंडो का जूम वापस कर रहा हूँ, और ये देखिए नीचे जितने भी आपके पास HTML के टैग्स थे उन सब की यहाँ पे डिटेलिंग जनरेट होके आ गई आपके पास। ठीक है, बाकी किसी कोड को नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, एज सच रहने दे रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पे आपको जावा का पेज, जो सर्वलेट पेज था उसमें क्या कंटेंट है वो लिख दिया। चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं, जावा सर्वलेट sample1। इसको मैं कॉन्केटिनेट कर देता हूँ प्लस हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो एक ये कॉन्केटिनेशन इसमें हो गया, और इसके आगे रिक्वेस्ट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट पाथ। इन सबको मैं अनफोल्ड करता हूँ। पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम अभी रन होने वाली स्टेज में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये तीनों काम हम लोगों ने कर लिए। जावा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जावा का पेज बना लिया, index.html बना ली जिसमें URL क्रिएट किया हम लोगों ने, एक लिंक क्रिएट किया इस सर्वर को कॉल करने के लिए, और इस कॉलिंग को ऑथराइज कराने और चैनल क्रिएट करने के लिए वेब सर्वर में इसको इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। तो web.xml फाइल में इन दोनों की लिंकेज क्रिएट कर दी है। ठीक है, अब हमको अपने प्रोजेक्ट को रन करना है। रन करने के लिए मैं अपने प्रोजेक्ट के नेम पे जाऊंगा, दिस इज sample1। राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने पे ये रन ऑप्शन आता है। ये देखिए ये रन ऑप्शन आ रहा है। ठीक, आपको इसको प्रेस करना है, और ये प्रोग्राम देखिए आपका रन होने के लिए रेडी होने लगेगा। नीचे आप जाके देखेंगे, ये मैं टास्क दिखा रहा हूँ कि sample1 इन रनिंग फेज। ये आप सिस्टम के रिसोर्सेज के बेसिस पे टाइम लेगा। ये देखिए अपाचे को इसने स्टार्ट करना चालू कर दिया है, और अपने वार्निंग्स और उन सब के बाद रन करने के बाद ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा वेब ब्राउज़र के पेज पे। अगर ये अपाचे ऑथेंटिकेशन में मैंने जो
यूज़र नेम और पासवर्ड दिया हुआ है, ये उसको डिमांड कर रहा है हमसे, तो मैं वन टाइम इसको ओके कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम जब भी रन कराऊंगा तो मुझे फिर ये देने की ज़रूरत नहीं है, ये सर्वर एक बार स्टार्ट हो जाएगा। देखिए शिफ्ट हो गया ये वेब ब्राउज़र के पेज पे, माय फर्स्ट सर्वलेट इंडेक्स फाइल। ओके, ये नाम हम लोगों ने दिया था, ये नाम हम लोगों ने दिया था। अब मुझे क्या करना है, अपने सर्वलेट को कॉल करना है। तो मैं यहाँ से कॉल द सर्वलेट फाइल, ये देखिए सर्वलेट सैंपल वन टू हेलो वर्ल्ड सैंपल वन, जो भी जैसा भी स्टेटमेंट लिखा था वो वैसा स्टेटमेंट यहाँ पे जनरेट होने लगा। ठीक, फिर वहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट इन्फो दिया हुआ था, तो ये देखिए रिक्वेस्ट डॉट गेट इन्फो से वो नाम लेके आया है सैंपल वन। तो इसका यूआरएल क्या था, किस यूआरएल के थ्रू ये सर्वलेट रन किया। ठीक है, तो इतना हमारे पास ये सर्वलेट बताएगा। वापस चलते हैं अपने सर्वलेट पे, सर्वलेट के कोड को देखते हैं। अब समझते हैं कि ये सारी चीजें क्या की गई हैं। ओके, तो मैं यहाँ से इंपोर्ट से चालू करता हूँ। तो इंपोर्ट में मेरे पास जो चीजें आ रही हैं वो, हमने प्रिंट राइटर क्लास यूज की है, इसलिए आयो और आयो एक्सेप्शन को यूज कर रहे हैं। हमने प्रिंट राइटर क्लास को ही ऑब्जेक्ट बनाना है उसका हमको, तो हमने यहाँ पे प्रिंट राइटर को इंट्रोड्यूस किया, इंपोर्ट जावा डॉट आयो डॉट प्रिंट राइटर। हम जो काम करने जा रहे हैं वो J2EE का है। J2EE के जितने भी पैकेजेस होते हैं वो जावा एक्स से चालू होते हैं, तो हमको सर्वलेट चाहिए। तो सर्वलेट के लिए अगर रन किया तो ठीक, अदरवाइज उसका एक्सेप्शन, तो जावा एक्स डॉट सर्वलेट एक्सेप्शन, ये एक को इंट्रोड्यूस किया। हमारे पास रिक्वेस्ट जनरेट होनी है HTTP टाइप से। ठीक है, तो एक मैंने क्लास ली जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट सर्वलेट, और इसी के लिए मैं दो और लूंगा, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर आपके कोड में ये नहीं लिख के आ रहे हैं तो आपको ये टाइप करने पड़ेंगे। कोड को आगे बढ़ाते हैं। यस, ठीक है, प्रोसेस रिक्वेस्ट पे आ रहे हैं। प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड की हम लोगों को अपने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ज़रूरत नहीं है। ये केवल एक काम कर रहा है कि जो मेरे पास रिक्वेस्ट जनरेट होगी उनका, उसमें से आने वाले कंटेंट का टाइप कैसा होगा। ठीक है, और जब मैं सर्वलेट से डेटा ब्राउज़र पे भेज रहा हूँ तो उसका टाइप कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये लिखा हुआ है रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, या तो टेक्स्ट या HTML, और उसका करेक्टर सेट UTF-8। तो मैं चाहूँ तो इसको भी यहाँ से हटा सकता हूँ, ये मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, और इसको भी अपने डू गेट का पार्ट बना लेते हैं। गेट, यहाँ पे मैंने इस लाइन को लिखा और ऊपर वाली लाइन को कमेंट कर दिया। तो डू गेट क्या कर रहा है, डू गेट मेरे पास सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का एक रेफरेंस क्रिएट कर रहा है रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का एक रेफरेंस क्रिएट कर रहा है रिस्पॉन्स। ठीक है, तो मुझे पास रिक्वेस्ट आ रही है किस शेप में, HTTP सर्वलेट के लेवल पे। रिस्पॉन्स कैसा मैं दे रहा हूँ, HTTP सर्वलेट के लेवल पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब और ये वर्क नहीं करेगा तो क्या एक्सेप्शन थ्रो करने, या तो सर्वलेट का या फिर आयो का। तो मैंने यहाँ पे देखिए ऊपर भी यही लिया हुआ था, सर्वलेट एक्सेप्शन और आयो एक्सेप्शन, उन दोनों के एक्सेप्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, अब जब मैं यहाँ से रिटर्न करूंगा डेटा, तो ये डेटा मेरे पास जो रिस्पॉन्स जाने वाला है या तो टेक्स्ट हो या HTML हो। तो मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, उसका टाइप कास्टिंग कर दी, आइदर HTML और टेक्स्ट। ठीक है, ट्राई किया, ट्राई ब्लॉक में हम सेफर साइड लेके चल रहे हैं। तो प्रिंट राइटर, देखिए बाय डिफॉल्ट हम लोग कंसोल पे राइट कर रहे होते हैं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करते हैं। ठीक है, हमको अब ये कंसोल पे आउटपुट नहीं चाहिए। इस समय हमारे पास आउटपुट कहाँ पे जाना है, ब्राउजर पे जाना है। तो ब्राउजर पे जाने के लिए हम जो भी टाइपिंग कर रहे हैं वो या तो HTML और टेक्स्ट के रूप में है, और वो पोर्ट 80 के थ्रू ट्रेवल होके जानी है। ठीक है, सिस्टम कंसोल पे नहीं जाना है। तो हमने उसके लिए दूसरी जो जावा की क्लास है प्रिंट राइटर क्लास, उसका एक रेफरेंस क्रिएट किया आउट, और उसको इंस्टेंशिएट करा दिया रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। तो राइटर इसके साथ
एसोसिएट कर दिया। ठीक है, तो रिस्पॉन्स जो यहाँ से सिस्टम से जाना है उसके साथ राइटर अटैच कर दिया। ठीक है, अब मैं आउट का जो मेरे पास ये बन गया ऑब्जेक्ट, आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और एक मैंने h1 टैग लिया, उसमें एक स्टेटमेंट डाल दिया, कुछ भी रैंडम स्टेटमेंट। ठीक है, और आगे इसको बता दिया कि ये रिक्वेस्ट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट पाथ ये कहाँ से चल रहा है। मैं चाहूँ तो अपना भी स्टेटमेंट इसके नीचे और ऐड कर सकता हूँ। चलिए ट्राई करते हैं, आउट डॉट प्रिंट एलन माई ओन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब इसको ये भी लेना चाहिए वहां पे, तो मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, वेब ब्राउजर पे वापस से चलता हूँ और रिफ्रेश करके देखते हैं। ये है, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। देखिए, माय ओन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ये आ गया, पहले नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी चेंजेस सर्वलेट में करते जाएंगे वो वहां पे रिफ्लेक्टिव होते जाएंगे जब तक कि सर्वर आपका स्टार्ट है। ओके, अब नेक्स्ट डे हम लोग जब बात करेंगे तो मैं आपको आज ही से बता दे रहा हूँ, जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग का आएगा उसमें इस डू गेट को थोड़ा और एनालाइज करेंगे। डू पोस्ट के थ्रू लॉगिन फॉर्म क्रिएट करने का ट्रैक करेंगे कि एक हम सर्वलेट के थ्रू लॉगिन फॉर्म क्रिएट करें और वो वर्क करे। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इसके थ्रू अपने सिस्टम पे पहला सर्वलेट रन कर पाएंगे और आप कुछ आइडिया लगा पाएंगे कि यहाँ पे इनका रोल क्या है। ठीक है, अगर आपको इसमें लगता है कि कुछ डिटेल्स और आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं उस टॉपिक को अनफोल्ड करता हुआ आपके लिए दूसरा वीडियो बना दूँ। थैंक यू।